नमस्कार। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय पर बात कर रहे हैं, अर्जुन विषाद योग। जी, अर्जुन के विषाद यानी उनके गहरे दुख और एक तरह के भ्रम का योग। हाँ, और ये अध्याय कुरुक्षेत्र के मैदान से शुरू होता है। पर इसकी शुरुआत किसी जीत या महिमा से नहीं, बल्कि एक बहुत ही मानवीय गहरे संकट से होती है। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है। गीता का पहला कदम ही एक नायक के टूटने की कहानी है। दो सेनाएं हैं, परिवार आमने सामने है। और इसी माहौल में अर्जुन, जो कि एक महान योद्धा हैं, वो अपने सारथी, अपने मित्र कृष्ण से कहते हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के ठीक बीच में ले चलें। हाँ, वो देखना चाहते हैं कि आखिर लड़ना किससे है, कौन है वो लोग जो इस युद्ध में उनके विपक्ष में खड़े हैं। लेकिन जब रथ रुकता है और अर्जुन देखते हैं, तो उन्हें क्या दिखता है? क्या सिर्फ दुश्मन? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो कहानी का रुख बदलता है। उन्हें दुश्मन नहीं दिखते, उन्हें दिखते हैं अपने पितामह भीष्म, अपने गुरु द्रोण, मामा, भाई, बेटे, पोते, दोस्त, ससुर, सब अपने। वो सब जिनसे उनका खून का रिश्ता है, स्नेह का नाता है। जी। और ये देखते ही उनका सारा साहस वो जैसे काफूर हो जाता है। उनका गांडीव धनुष हाथ से फिसल जाता है। शरीर कांपने लगता है, मन पूरी तरह से कह सकते हैं व्याकुल हो जाता है, वो खड़े नहीं रह पाते। हाँ, वो कहते हैं कि मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है। उन्हें जीत में कोई फायदा नजर नहीं आता, सिर्फ विनाश दिखता है। अपनों का विनाश। तो ये केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी, मतलब सिर्फ मोह नहीं था। देखिए, मोह तो था, जाहिर है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। ये एक नैतिक संकट था, जिसे हम धर्म संकट कहते हैं। धर्म संकट कैसे? उनका क्षत्रिय धर्म कहता है कि युद्ध करो, अधर्म के खिलाफ लड़ो, चाहे सामने कोई भी हो। ये उनका कर्तव्य है। पर उनका मन कह रहा है कि इन अपनों को मारकर राज भोगने का क्या फायदा? ऐसी जीत किस काम की जो अपने ही खून से सनी हो? ये उनके कर्तव्य और उनकी व्यक्तिगत भावनाओं, उनके मूल्यों के बीच एक भयानक टकराव था। और ये स्थिति, ये तो शायद हम सबके जीवन में कभी न कभी आती है ना, जब जो सही है और जो हमें प्रिय है, उसके बीच चुनना पड़ता है। बिल्कुल, इसीलिए ये अध्याय इतना प्रासंगिक है। कुरुक्षेत्र सिर्फ बाहर का मैदान नहीं, हमारे मन का भी मैदान है, जहाँ इच्छाएं, कर्तव्य, डर, मोह सब टकराते हैं। कुछ लोग अर्जुन के तर्कों को कि युद्ध से भाग जाना बेहतर है या भीख मांगना अच्छा है, इसे कायरता कह सकते हैं। क्या ये सिर्फ डर था? इसे सिर्फ डर कहना शायद पूरी बात ना हो। डर जरूर था, गहरा दुख भी था, भ्रम भी था, पर ये एक बिंदु था जहां अर्जुन की पुरानी पहचान, उनका योद्धा वाला अहंकार, वो टूट रहा था। तो ये कमजोरी नहीं, बल्कि एक तरह की ईमानदारी थी, अपने सच को स्वीकार करना। हाँ, कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो इस स्थिति से भागते नहीं हैं। वो तर्क देते हैं, अपनी दुविधा बताते हैं, पर वो मैदान छोड़कर जाते नहीं। तो फिर रास्ता क्या निकलता है? वो करते क्या हैं? यहीं यहीं गीता का असली जादू शुरू होता है। अर्जुन वो करते हैं जो शायद सबसे मुश्किल काम है। वो स्वीकार करते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत। वो अपना अहंकार छोड़ देते हैं। बिल्कुल, वो अपना धनुष एक तरफ रख देते हैं और कृष्ण से कहते हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वम प्रपन्नम। हाँ। अच्छा, तो गीता का ज्ञान कृष्ण के बोलने से उतना शुरू नहीं होता जितना अर्जुन के समर्पण से, अपनी अज्ञानता को स्वीकार करने से शुरू होता है। हाँ, बिल्कुल। ज्ञान पाने के लिए पहले पात्र बनना पड़ता है, और वो पात्रता आती है अहंकार के त्याग और मार्गदर्शन की सच्ची इच्छा से। तो पहला अध्याय हमें कोई सीधा समाधान नहीं देता। नहीं, ये अध्याय प्रश्न खड़े करता है। ये मानवीय स्थिति की सच्चाई दिखाता है, हमारा भ्रम, हमारी लाचारी। ये दिखाता है कि ज्ञान से पहले अक्सर एक गहरी उथल-पुथल आती है। और अंत में अर्जुन, वो शक्तिशाली योद्धा, रथ में बैठ जाते हैं, धनुष नीचे पड़ा है, एकदम शांत, ग्रहण करने को तैयार। जी, और यही वो मौन है, यही वो स्थिरता है, जहां से कृष्ण का उपदेश शुरू होगा, जहां गीता का असली ज्ञान प्रकट होगा। उनका टूटना अंत नहीं था, वो एक शुरुआत थी। जागृति की शुरुआत। हाँ, जागृति की। यह हमें सिखाता है कि जीवन में जब कभी हम पूरी तरह खोया हुआ, टूटा हुआ महसूस करें, तो शायद वही क्षण है जब हम मार्गदर्शन पाने के सबसे करीब होते हैं। बस जरूरत है अहंकार को छोड़ने की। तो श्रोताओं के लिए ये सोचने वाली बात है कि जब जीवन के अपने कुरुक्षेत्र में खड़े हों, जहां कर्तव्य और भावनाएं टकराएं, तो अपने अंदर की आवाज, अपने अंतर्मन के कृष्ण से कैसे जुड़ें
और क्या होता है जब हम सच में उसे सुनना शुरू करते हैं? बिल्कुल। और अगली बार हम देखेंगे कि कृष्ण इस स्थिति का, अर्जुन की इस दुविधा का क्या उत्तर देते हैं। वो संवाद जो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, हम सबके लिए है। ओम शांति।